हेलो एंड वेलकम बैक टू अनएडिटेड काजल। और आज मैं फिर से वापस आ गई हूँ अपनी डायरी के साथ बिकॉज इट इज़ मोटिवेटेड मंडे। एंड आज हम बात करेंगे कुछ रियलिटीज़ की बिकॉज यू डोंट नीड बिग लीप्स एवरी डे, ऑल यू नीड इज स्मॉल स्टेप्स बिकॉज दे डू मैटर। यार हम लोग हमेशा दूसरों की डायरेक्ट प्रोग्रेस को देखकर कैसे फील करते हैं कि ओफो व्हेन विल आई गेट इट, बट वी आर नॉट पुटिंग इन द वर्क क्योंकि हमें डायरेक्ट वो रिजल्ट चाहिए। इफ़ वी आर अ स्टूडेंट, हम जेई या फिर नीट के टॉपर को देख करके सोचेंगे कब आएगा रिजल्ट, कब मैं उस लिस्ट पर होंगी, या कैसे लाइक जस्ट कुछ जादू हो जाए, होकस पोकस समथिंग, कुछ तो ऐसा हो जाए दैट आई शुड बी ऑन दैट बैनर, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले मेरे पीछे भाग रहे हो, राइट? बट ऐसा नहीं होता है बिकॉज टू अचीव दैट स्टेट all those toppers, they took tiny steps every single day. So that is what we are going to talk about today. और स्टार्ट करती हूँ मैं अपने पॉइंट नंबर 1 से, दैट स्मॉल विंस मैटर। ठीक है, लेट अस से यू आर द काइंड ऑफ स्टूडेंट जो रोज रोज नहीं पढ़ रहा है, ब्रेक ले लिया था और अब वो ब्रेक खत्म ही नहीं हो रहा है, मन ही नहीं कर रहा है रोज रोज पढ़ने का। सो व्हाट यू कैन डू इज मत पढ़ो ज़्यादा, 15 मिनट स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट से रोज 15 मिनट 20 मिनट ऐसे पढ़ना शुरू करो और इवेंचुअली इट विल बिल्ड अप। तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा। इफ यू आर अनहेल्दी एंड इफ यू हैव बीन डायग्नोस्ड विद सम इश्यूज, yes I have been not mental health issues please like physically, so for example PCOS or diabetes or thyroid, in that case your doctor is generally like switch up your lifestyle, change your diet and stuff like that. So start with that. I know सारे meals बहुत drastically तुम change नहीं कर सकते हो, but maybe start with adding a salad in the first meal of the day, या फिर make your meal protein rich। कोई एक मील बना लो यार, सारे मील्स एकदम से नहीं हो पाएंगे। और मे बी अ वॉक फॉर जस्ट 10 मिनट्स, 10 मिनट तो चल ही सकते हो ना, तो 10 मिनट चलना स्टार्ट करो। विद दिस इट विल हेल्प यू बिल्ड हैबिट्स। ठीक है, सो मूविंग टू पॉइंट नंबर 2, बिग लीप्स सिर्फ ड्रीम्स में होती हैं, रियलिटी टेक्स वर्क, वहां पर कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, अब याद है इंस्टाग्राम का वो जो ट्रेंड था, लेट्स स्किप टू द गुड पार्ट, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू मेक इट मेक वर्क, लाइक यू हैव टू डू द वर्क डायरेक्ट, यू कांट स्किप टू द गुड पार्ट, यू गॉट टू डू द वर्क। Good part will come to you, trust me on that. Good part is gonna come to you, but please work on it. Next is small steps से तुम overwhelmed होने से बच जाते हो। खुद सोचो, अगर मैं कहूँ ये सोचने की जरूरत नहीं है, if you're a student, and I'm sure everybody has been a student once in their lifetime, सारा सिलेबस एक साथ करना is so difficult, right? बट एक चैप्टर या फिर जस्ट 5 पेजेस रीड करना, दैट इज मोर सिंपलर, राइट? अगर तुम ऑफिस से थक करके घर पे आ रहे हो एंड यू सी पूरा रूम फैला हुआ है, बट यू हैव टू डू इट, और तुम इतने टायर्ड हो, नहीं समझ में आता ना ब्रेन को कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म होगा सब। स्टार्ट विथ जस्ट 1 कॉर्नर, अपने टेबल से स्टार्ट कर दो, अपने बेड से स्टार्ट कर दो। द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन थिंग्स, they start happening. Eventually you will be able to complete that whole syllabus, you will be able to complete clean that whole room. ठीक है, तो इतना मत सोचो, just start putting in the effort. आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। ठीक है, so next point is ये बहुत important है, जो small efforts होते हैं तुम्हारे, they actually build up your self worth। कैसे? क्योंकि जब तुम एक छोटा सा काम कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल तुमने पूरा रूम नहीं, यू जस्ट स्टार्टेड विद कि अभी मैं ये टेबल क्लीन करूंगा या अभी मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए पढ़ाई करूंगा, तो जब तुम वो काम कर लेते हो तुम्हारे ब्रेन को हिट होता है कि अरे वी हैव वन समथिंग, हमने जो एक कमिटमेंट दी थी, वी हैव कंप्लीटेड दैट। ठीक है, और इससे तुम्हारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, फील गुड फैक्टर्स रिलीज होते हैं। किसी भी उस इंसान से पूछना जो वॉक पे जाने से पहले बहुत आलस कर रहा था, बट द मोमेंट दे आर वॉकिंग घर से बाहर, यार जब तुम पार्क वगैरह में या इनफैक्ट अराउंड योर ब्लॉक जब तुम वॉक करना स्टार्ट करते हो, द डोपामिन हिट इज रियल। जब तुम पढ़ने बैठे हो और 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, द डोपामिन हिट
इज ट्रू, तुम उसे डिनाई नहीं कर सकते हो. सो ऑल यू गॉटा डू इज कि छोटे छोटे एफर्ट्स डालो ताकि तुम्हारे ब्रेन को उन छोटी छोटी विंस की आदत लगने लगे. तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ट्रस्ट कर पाए कि हाँ तुम कर लोगे. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ये सिर्फ तुम्हारी सेल्फ वर्थ नहीं इंप्रूव करते हैं, पर ये तुम्हें डिसिप्लिन भी क्रिएट करते हैं. तुम्हें धीरे धीरे आदत होने लगती है कि यार वॉक पर तो जाना ही है, थोड़ी देर पढ़ना तो है ही, थोड़ा सा काम तो करना है, प्रोजेक्ट जो मिला था वो कंप्लीट तो करना है. राइट, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें वो हैबिट्स लगे और वो हैबिट्स डिसिप्लिन से आएंगे. डिसिप्लिन तुम्हारी छोटी छोटी विंस लेकर आएगा. सो अपनी छोटी छोटी विंस को ऐसे निगेट करना बंद कर दो. ठीक है, ओके, विद दैट सेड मैंने तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता दिए और अब हम चलेंगे मेरे वीडियोस के फेवरेट पार्ट की तरफ, मिनी एक्टिविटीज. सो फर्स्ट एक्टिविटी इज द 10-minute रूल, जो मैंने अभी तुमसे बहुत बार डिस्कस भी किया है. बट 10-minute रूल इज बेसिकली दैट वट एवर यू वॉन्ट टू डू, कुछ बहुत ज़्यादा है बस 10 मिनट करो. एंड आई प्रॉमिस यू तुम्हें रियलाइज ही नहीं होगा. अगर तुम एक अलार्म नहीं लगाओगे ना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब 10 से 15 मिनट 20 मिनट उस चीज़ पे स्टेकअप होके लगे रहे. धीरे धीरे जैसे जैसे आदत लगेगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुमने अपने इंपॉर्टेंट काम को 10 से 20 मिनट से आधा घंटा एक्सटेंड भी कर दिया है. एंड यू आर एंजॉइंग इट. सेकेंड वन इज बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि तुम्हें एक फील तो आए कि तुम कुछ कर रहे हो. दैट इज नोन एज स्मॉल विन लॉग. ठीक है, तुमने दिन में जो भी किया, कोई भी एक छोटी सी विन, वॉक पर गए थे, एग्जिस्ट किया, आज बहुत बुरा दिन जा रहा था बट स्टिल 5 मिनट मेडिटेट कर लिया, दैट इज ऑल्सो अ स्मॉल विन. तो ऐसी कोई भी छोटी छोटी जो तुमने विन्स करी है जो सिर्फ तुम्हारे लिए थी, जिनसे तुम में किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट आया हो, बी इट मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वर्क वाइज, एनी वे, किसी भी तरह से, एनीथिंग, राइट इट डाउन कि आज ये हुआ. 10 विन्स हुई हैं तो 10 की 10 लिख दो यार, बट एक विन तो जरूर होगी. ठीक है, सो स्टार्ट विद दीज हैबिट्स एंड यू विल नोटिस कि तुम एक विनिंग मोमेंटम में आ चुके हो. ठीक है, रियलाइज कि तुमने एक मोमेंटम बिल्ड कर दिया वेयर यू आर ओके टू पुट इन द वर्क. सो टेक अवे बस इतना ही है दैट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ. और हाँ, तुम्हें कोई और पॉइंट्स ऐड करने हैं या अगर तुम मेरी एक्टिविटीज़ को ट्राई करने वाले हो तो या लाइक तो तुम्हें करना ही है, थम्स अप तो तुम्हें देना ही है, बट कमेंट्स में भी यू कैन जस्ट गिव मी अ थम्स अप और या फिर हार्ट दे सकते हो. आई वुड लाइक अ ब्लू हार्ट. ठीक है, सो या गिव मी अ ब्लू हार्ट इन द कमेंट्स इफ यू आर गोइंग टू ट्राई माई एक्टिविटीज. एंड कुछ टाइम बाद गिव मी अ रेड हार्ट ऑन द कमेंट्स अगर वो एक्टिविटीज तुम्हारे लिए वर्क कर रही हैं और विच एवर वन इज द फेवरेट एक्टिविटी, नाम लिखो और उसके साथ में एक रेड हार्ट दे दो. Okay, bye-bye. See you in the next Motivated Monday. Till then, take care and keep working on your wins. Bye-bye.